हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कई बार आपको सुनाने को पड़ सकता है। आप चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या कभी आप परीक्षा के दृष्टिकोण से कहीं पर गए हों, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे आपका इंट्रोडक्शन अर्थात आपका परिचय पूछ सकता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन आप कैसे देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन में कुछ खास चीजें होती हैं। कई बार जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं इसमें क्या सुनाना पड़ता, हम क्या क्या सुनाएं इसमें, वो कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं पूरा इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। और परिचय में कुछ खास खास चीजें, जैसे सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, इसके बाद आप कहाँ से हैं अर्थात आपका एड्रेस क्या है आप वह बताते हैं। फिर आप अपने परिवार के बारे में बताते हैं। फिर अपने शिक्षा के बारे में, कितना आप क्वालिफाइड हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, अपने एजुकेशन के बारे में आप बताते हैं। फिर अपने हॉबी के बारे में आप बताते हैं। बस दोस्तों, इतनी ही बातें होती हैं आमतौर पे आपके परिचय में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ और आप उसका फायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपना आप नाम बताते हैं। वहां पर आप बोलते हैं माय नेम इज, मेरा नाम है। दोस्तों, मेरा नाम है ये बताने के लिए आपके पास तीन विकल्प यहाँ पर हैं। आप चाहें तो बोल सकते हैं माय नेम इज। मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो आप बोलेंगे माय नेम इज मोहन, या आप बोलेंगे आई एम मोहन, या आप बोल सकते हैं दिस इज मोहन। तो तीन आपके पास ऑप्शन हैं। आपको जो भी बेटर लगे आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं मैं बोलता हूँ दिस इज, तो मैं कहूंगा दिस इज मोहन। आई बिलोंग टू, मान लीजिए मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये बताना चाहूँ कि मैं अकबरपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं कहूँगा आई बिलोंग टू अकबरपुर। यहाँ मैंने जो डैश किया हुआ मित्रों, इस डैश का मतलब है यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा। आप, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का उसका अपना एड्रेस अलग अलग है, तो इसलिए मैंने डैश किया है। आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस वहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा आई बिलोंग टू अकबरपुर। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फैमिली। इसका मतलब है मैं अब आपको अपने परिवार के बारे में बताना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फैमिली। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फैमिली में सबसे बड़े जो होते हैं हमारे फादर होते हैं। ठीक है, फैमिली के जो सर्वे सर्वा होते हैं, जो आली नाल होते हैं, जो पूरी मैनेजमेंट देखते हैं परिवार का, वो हमारे फादर होते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले फादर का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे मित्रों। तो बोले माई फादर्स नेम इज मिस्टर राम, ही इज ए गुड फार्मर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने डैश किया हुआ है क्योंकि सबके पिताजी का नाम अलग अलग है, तो आप अपने पिताजी का नाम मिस्टर के बाद यहाँ पर लिखेंगे। अब और कुछ होंगे भी, ठीक है, हो सकता है वो एक टीचर हो, एक इंजीनियर हो, एक साइंटिस्ट हो, ठीक है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या एक किसान हो। तो जो भी वो होंगे वहां पर आप लिखेंगे ही इज अ, और जो भी होंगे। सपोज कि मैं बोलता हूँ माई फादर्स नेम इज मिस्टर करण, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पिताजी का नाम और उनका प्रोफेशन आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। चलिए, माई मदर्स नेम इज मिसेज दुर्गा देवी, सी इज अ गुड हाउस वाइफ। यहाँ पर वो जो है, अगर हो सकता है आपकी मम्मी टीचर हैं तो आप बोलेंगे सी इज अ टीचर, सी इज एन इंजीनियर। जो भी होंगी, जो भी उनका प्रोफेशन होगा, अगर कुछ नहीं होंगी तो वे एक हाउस वाइफ, एक कुशल गृहिणी होंगी, तो यहाँ बोलेंगे सी इज ए हाउस वाइफ, सी इज ए गुड हाउस वाइफ। ठीक है, इस प्रकार से आप बोलेंगे। हाँ, एक संक्षिप्त वर्णन मित्रों अपने आप भाई बहन के बारे में भी आप देंगे, तो बोलेंगे आई हैव फोर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, सबसे पहले आप इस शब्द का मतलब समझेंगे मित्रों। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है, भाई बहन को दोनों को हम मिला के बोलते हैं सिबलिंग्स। अब आपके कितने भाई बहन हैं, लेकिन आपको छोड़ करके मित्रों, अगर मान लीजिए आपको लेके पांच लोग हैं, पांच भाई बहन आप हैं, तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे आई हैव फोर सिबलिंग्स। चार ही बोलेंगे क्योंकि पांचवें आप स्वयं हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई हैव फोर सिबलिंग्स। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर आप चाहें मित्रों तो आप इसको अलग अलग बोल सकते हैं कि मेरे दो भाई हैं, दो बहनें हैं। इस प्रकार से बोल सकते हैं, आपका मर्जी, जैसे आपको सुटेबल लगे। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे आई हैव टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। लेकिन कुछ लोगों का ये भी जो है यहाँ पर प्रश्न होगा दोस्तों, कि अगर आप अकेले हैं, इकलौते हैं, तो आप क्या बोलेंगे। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आप बोलेंगे आई एम अलोन। ठीक है, आई एम अलोन। या आप चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो सिबलिंग। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। चाहे आप कहें मैं इकलौता हूं, चाहे बोलेंगे मेरे कोई भाई बहन नहीं, अर्थात आप तब भी आप इकलौते ही हैं। लोगों को पता लग जाएगा कि आप इकलौते हैं, क्योंकि आपके भाई बहन और नहीं है। तो आपका मर्जी, आप चाहे बोलें कि आई एम अलोन, चाहे आप बोलेंगे आई हैव नो सिबलिंग्स। ठीक है, इस प्रकार से आप बोलेंगे।
अच्छा, अगला पॉइंट दोस्तों आता है, जब आप अपना यहाँ पर आप जो है क्वालिफिकेशन बताते हैं तो बोलेंगे नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई क्वालिफिकेशन या एजुकेशन। ठीक है, अब मैं अपने शिक्षा के बारे में, अपने योग्यता के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस लाइन का मतलब हो गया, अब मैं आपको अपने एजुकेशन, अपने शिक्षा, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। चलिए, इसमें क्या बताते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप बोलेंगे आई एम स्टडीइंग इन क्लास, सपोज कि आप 10th में हैं तो बोलेंगे आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th, या बोलेंगे आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12th, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 8th। जिस भी क्लास में आप होंगे दोस्तों, वहां पर आप यहाँ पर जो डैश है क्लास के बाद आप वहां पर उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, या मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बोलेंगे आई एम कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन, या बोलेंगे आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन। ठीक है, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। सपोज करो, अगर आप एक एक करके बताना चाहेंगे, सपोज कि आप बताना चाहें कि मैं हाई स्कूल पास कर चुका हूं, किस स्कूल से, कितने परसेंट के साथ, सन कितने में, तो आप इस प्रकार से उसको इंडिविजुअली भी आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं कहूँगा अगर मैं अपने हाई स्कूल के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा आई हैव पास्ड 10th फ्रॉम सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज लारपुर विद 85% इन 2007। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूं दोस्तों, आप जो क्लास पास कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लास का आप जो यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर आमतौर पे दोस्तों ऐसा नहीं होता कि अगर आप अभी इस समय बीए या एमए कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे मैं 8वां यहाँ से पास किया, 7वां पास किया, फिर 9वां, इस तरह से नहीं बोलेंगे दोस्तों। जो मेन बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं बस वही आप बोलेंगे। जैसे हाई स्कूल के बारे में आप बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट के बारे में आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप बस इतने के बारे में बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। नहीं तो आप कहेंगे सर एलकेजी से लेके आप बताएंगे पूरा डिटेल, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे आई हैव पास्ड 10th फ्रॉम, आप जिस स्कूल से हैं, ठीक है, फ्रॉम आपके स्कूल का नाम, विद कितने परसेंट के साथ पास किए थे हाई स्कूल, इन सन कितने में पास किए थे, आई वांट टू बिकम एन या ए। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने दो यहाँ पर जो है मैंने शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहे ए बोले चाहे एन, ए डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं। उस शब्द का जो पहला अक्षर होगा, अगर वह वोवेल होगा तो वहां पर एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर ए आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। अगर मैं कहूंगा मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर बोलेंगे। अब इसके बाद आप बोलते हैं अपने हॉबी के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ उसका एक अपना आदत होता है जिसको आप बोलते हैं हॉबी। तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज, अगर आपका आदत है क्रिकेट खेलना तो बोलेंगे माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपका आदत है पढ़ना तो बोलेंगे माई हॉबी इज रीडिंग। या आपके पास मल्टीपल आदत हो सकते हैं, एक से अधिक आदत हो सकते हैं मित्रों, इसको आप ध्यान समझ लीजिए। तो यहां पर आप अगर एक से ज्यादा आदत है तो वहां बोलेंगे माई हॉबीज आर, इज नहीं बोलेंगे, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक, ठीक है, प्लेइंग बैडमिंटन, जो भी आपके जितने भी आपके हॉबी होंगे आप इसको वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप बोलेंगे थैंक्स। ठीक है, सब क्योंकि आप थैंक्स इसलिए बोलेंगे जो जिससे आप बोल रहे हैं आपको सुन रहा होगा, और वो सुन रहा है, आपको अपना समय दे रहा है, तो इसलिए आप उसको उसका धन्यवाद भी करेंगे दोस्तों। तो बस इतना ही होता है दोस्तों आपके इंट्रोडक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, और आप इसको लिख भी लीजिए हो सके, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। बस 8-10 लाइन ही मैक्सिमम होगा, लेकिन यही इंट्रोडक्शन आपका होता है दोस्तों। यही इंट्रोडक्शन आप अगर याद कर लेते तो पूरे लाइफ भर आपको यही आपको काम आने वाला आपके, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका परिचय कभी बदलता नहीं दोस्तों, वो आपका परिचय बस एक ही होता है, जबकि आपको एक ही बार याद भी करना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आ गया ये वीडियो, एक लेसन, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर आप कर दीजिए, और अपने प्यारे से कमेंट भी आप यहाँ पर आप राइट डाउन कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया या नहीं। ठीक है, तो मित्रों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।